हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से क्लास 9th 10th 11th और 12th की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिचय आप लोग कैसे लिख सकते हैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कैसे इस परिचय के बारे में परिचित होंगे। तो देखो, अगर हम बात करें तो अगर आप लोग कक्षा 11वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कक्षा 11वीं के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो ये हमारा जो गद्य खंड का पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा लोग इसको पढ़ते भी हैं, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी चैप्टर को बहुत छोटे वे में बहुत ही सरल माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आया हूं। तो देखो, हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में, तो देखो इनका नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को, इनका नाम है क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका नाम था। ठीक है, और ये आधुनिक गद्य खंड के निर्माता भी रहे हैं। ठीक है, अब तो ये है ही नहीं इस जीवन में। तो हम देरी ना करते हुए इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। देखो, हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में, तो देखो इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म कहाँ हुआ था वो बता देते हैं। सबसे पहले इनका संक्षिप्त परिचय पढ़ लीजिएगा आप लोग। संक्षिप्त परिचय में अगर हम बात करें तो लेखक एक संक्षिप्त परिचय में इनके जन्म की बात बताएं तो आपको इनका जन्म जो है वो आप लोग को बताएं तो कब हुआ था। जन्म हुआ था इनका 9 सितंबर सन 1850 में। ठीक है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा 9 सितंबर सन 1850। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान काशी माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। और इनके पिता का नाम बात करें तो इनके पिता का नाम जो था वो गोपाल चंद्र था। क्या था? गोपाल चंद्र। ठीक है, इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। इन्होंने जो शिक्षा की थी उसमें इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, यानी कि बात करें तो अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, उर्दू काफ़ी भाषाओं का ज्ञान सीखा था स्वयं से। ठीक है, इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा थी ब्रज भाषा, खड़ी बोली शैली इनकी मुक्तक हैं, भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और बात करें तो इनके संपादन की, तो इनके संपादन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र चंद्रिका। और बात करें तो लेखन विधा में इनकी कविता है, नाटक है, एकांकी है, निबंध है, उपन्यास है और पत्रकारिता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रमुख संपादन रह चुका है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं में बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? नील देवी, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। और हम बात करें तो इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 6 जनवरी सन 1885 में। आप लोगों को लिखा हुआ दिख भी रहा है जीवन परिचय में भी और साइड में भी।
साहित्य में स्थान की बात करें तो इनका हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने भारतेंदु युग में भी। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय हम पढ़ लेते हैं अब बहुत इजी वे में। तो इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं हम। आधुनिक हिंदी, एक मिनट, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र इतिहास के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरधरदास के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है, ज्येष्ठ मतलब जो सगा नहीं होता है उसको ज्येष्ठ बोलते हैं, पुत्र थे। इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। ठीक है, और हम बात करें तो मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष की अवस्था में पिता गोपाल चंद्र के सुख से यह दूर हो गए, यानी कि उनका देहांत हो गया। किनका बात करें तो हम ठीक है, अगर हम बात करें तो इनके गोपाल चंद्र के पिता थे और ये सुख से वंचित हो गए। विवाहता मोहन बीवी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनका पालन पोषण का भार काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर पर था। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्ष तक अध्ययन किया। उस समय काशी के रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे ही अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, इसलिए भारतेंदु जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगला, मारवाड़ी, उर्दू पंजाबी और बात करें तो अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी किया। ठीक है, तो हम इनका साहित्य परिचय नहीं पढ़ेंगे, हम इनका जीवन परिचय ही पढ़ेंगे क्योंकि जीवन परिचय ही आता है इसलिए। ठीक है, भाषा को ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की अल्पावस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मुन्नी देवी से हुआ था, यानी कि 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई थी, जबकि पुत्री बुद्धवावती सुशिक्षिता थी। भारतेंदु जी ने अनेकों स्थानों की यात्राएं की। ऋण लेने की आदत भी इन पर पड़ गई थी। ऋणग्रस्तता, कौटुंबिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं से सहित क्षय रोग से पीड़ित भारतेंदु जी का निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में हो गया था। तो देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया जीवन परिचय, यहीं तक जीवन परिचय लिखा जाता है। तो हम बात करें तो हमारे सामने यहीं तक जीवन परिचय था। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ऐसी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।